खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि जम्मू डिवीजन में ट्रेनें बहाल हो गई हैं। 4 ट्रेन रद्द हो गई थी जो चालू हो गई हैं। ट्रैक सिक्योरिटी जांच पूरी हुई है, जिसके बाद में इन ट्रेनों को फिर से शुरू कर दिया गया है। लगातार बारिश से ये सर्विस रुक गई थी। पानी भरने की वजह से ट्रेनें रद्द कर दी गई थी। मुसाफिरों के लिए टाइमिंग जो है वो वेबसाइट पर देख सकते हैं। उनको वेबसाइट पर जाकर टाइमिंग देखने की सलाह दी गई है। 4 ट्रेन जो रद्द कर दी गई थी, खराब मौसम और ट्रैक पर पानी भरने की वजह से उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया है। सभी तरह की जांच के बाद में इन ट्रेन्स को फिर से बहाल कर दिया गया है। जम्मू डिवीजन से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर ट्रेनों को फिर से बहाल कर दिया गया। 4 ट्रेन फिर से चालू हो गई हैं। ट्रैक सिक्योरिटी जांच पूरी होने के बाद में सर्विस को दोबारा बहाल कर दिया गया है। लगातार बारिश से सर्विस रुक गई थी। पानी भरने की वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा था और जिसके बाद से अब पूरी तरह से जांच करने के बाद में फिर से ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई है और मुसाफिरों को सलाह दी गई है कि वो इन ट्रेनों की जो टाइमिंग है वो वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जम्मू डिवीजन से ये खबर आपको बता दें कि ट्रेन की सर्विस जो है उसको फिर से बहाल कर दिया गया है। खराब मौसम की वजह से ट्रैक को जो नुकसान हुआ था उसके बाद में अब ट्रेन सर्विस फिर से शुरू हो गई है। बता दें कि ट्रेन सर्विस फिर से शुरू हो गई है। 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ट्रैक सिक्योरिटी जांच पूरी हो गई है। लगातार बारिश से सर्विस रुकी थी। पानी भरने से कई ट्रेनें रद्द हुई थी और मुसाफिर टाइमिंग वेबसाइट पर देख सकते हैं। मुसाफिरों के लिए सलाह जारी की गई है। जम्मू डिवीज़न से ये खबर आपको बता रहे हैं कि ट्रेनों की जो सर्विस है वो फिर से बहाल कर दी गई है। 4 ट्रेन फिर से शुरू हो गई हैं जिनको रद्द कर दिया गया था ख़राब मौसम होने की वजह से। अब ट्रैक की पूरी तरह से जांच करने के बाद में, सिक्योरिटी के बाद में, अब फिर से इन ट्रेन सर्विस को बहाल कर दिया गया है। आपको बता दें कि ट्रेन सर्विस को फिर से शुरू कर दिया गया। जम्मू डिवीज़न में ट्रेनें बहाल हो गई हैं। 4 ट्रेनें रद्द कर दी गई थी ख़राब मौसम की वजह से, जिसको अब वापस से शुरू कर दिया गया है। जम्मू डिवीज़न से ये खबर आपको बता रहे हैं कि जम्मू डिवीज़न में ट्रेनों की सर्विस फिर से बहाल कर दी गई है। 4 ट्रेनें फिर से शुरू हो गई हैं जो ख़राब मौसम की वजह से रद्द कर दी गई थी, क्योंकि ट्रैक पर पानी भर गया था, जिसके बाद से ट्रैक को काफ़ी नुकसान हुआ था, जिस वजह से इन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। अब ये ट्रेन फिर से शुरू कर दी गई हैं और यहाँ पर पूरी तरह से मुसाफिरों को ये सलाह दी गई है कि जो टाइमिंग है इन ट्रेन्स की वो वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हैं। जम्मू डिवीज़न में ट्रेन सर्विस बहाल हो गई है। 4 ट्रेनें रद्द कर दी गई थी जिन्हें अब फिर से शुरू कर दिया गया है। ट्रैक की सिक्योरिटी जांच पूरी हो गई है, जिसके बाद वापस से इस सर्विस को शुरू कर दिया गया है। लगातार बारिश से इस सर्विस को नुकसान हुआ था, ट्रैक पर पानी भर गया था, जिसके बाद में अब ये सर्विस फिर से शुरू कर दी गई है। पानी भरने की वजह से ट्रैक को नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से ट्रेन सर्विस को बंद कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब पूरी तरह से जांच करने के बाद में, सिक्योरिटी के हवाले से सारी जांच करने के बाद इस सर्विस को वापस से शुरू कर दिया गया है। जम्मू डिवीज़न में ट्रेन सर्विस बहाल हो गई है। 4 ट्रेनें फिर से शुरू कर दी गई हैं। सिक्योरिटी जांच के बाद में ट्रैक की फिर से इस सर्विस को शुरू कर दिया गया है। लगातार बारिश से सर्विस रुक गई थी। पानी भरने से ट्रेनें रद्द हुई थी। ट्रैक को नुकसान हुआ था पानी भरने की वजह से, जिसकी वजह से इन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था और मुसाफिरों को सलाह दी गई है कि जो इन ट्रेनों की टाइमिंग है उनको वेबसाइट पर जाकर वो देख सकते हैं।
जम्मू डिवीज़न में ट्रेन सर्विस बहाल हो गई है। फिर से 4 ट्रेनें जो रद्द कर दी गई थी उनको शुरू कर दिया गया है। ट्रैक पर जो बारिश हुई थी लगातार, उसका पानी भर गया था, जिसकी वजह से ट्रैक को काफ़ी नुकसान हुआ था, जिस वजह से ये सर्विस बंद कर दी गई थी। ट्रेन 4 रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब फिर से ये सर्विस शुरू कर दी गई है। पूरी तरह से जांच करने के बाद में, ट्रैक की सिक्योरिटी जांच के बाद में सर्विस को बहाल कर दिया गया है। 4 ट्रेनें फिर से शुरू हो गई हैं जम्मू डिवीज़न में। वेबसाइट पर मुसाफिर इन ट्रेनों की टाइमिंग देख सकते हैं। जम्मू डिवीज़न से खबर आपको बता रहे हैं कि ट्रेन सर्विस फिर से बहाल हो गई। 4 ट्रेनों को रद्द किया गया था। ख़राब मौसम की वजह से, लगातार बारिश की वजह से ट्रैक पर जो पानी भर गया था, उसकी वजह से ट्रैक को काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसके बाद में इन 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या जानकारी है? फिर से ये सर्विस को बहाल कर दिया गया, राहत भरी खबर ये सामने आई है। बिल्कुल, देखिए कई सारी गाड़ियां थी जो अगस्त महीने से ही लगातार बंद पड़ी हुई थी, क्योंकि जहां खराब मौसम हुआ था ना, उसी के बाद ट्रैक भी काफी ज्यादा खराब हुआ था। खासतौर से लखनपुर के पास की अगर मैं बात करूं तो वो एरिया था यहाँ पर गाड़ियां जो है वो नहीं आ पा रही थी। पर अब धीरे धीरे ट्रैक पे गाड़ियां जो है उनका आना जो है वो शुरू हो चुका है। इसी बीच अगर मैं बात करूं तो श्री शक्ति एक्सप्रेस तो एक अहम भूमिका भी निभाती है भारतीय रेलवे की। कटरा और नई दिल्ली के बीच में ये गाड़ी चलती है। इसे अब 1 दिसंबर के बाद चलने की अनुमति जो है वो रेलवे विभाग के द्वारा दे दी गई है। किस तरह से राहत मिलेगी कितने मुसाफिरों को यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए कई सारे लोग हैं जो हर महीने माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते थे और खासतौर से इसी गाड़ी में आते थे, क्योंकि ये गाड़ी जो है सुबह तकरीबन 5:15 बजे के आसपास कटरा में पहुंच जाती है और रात को 11 बजे कटरा से निकलती थी। तो एक काफी ज्यादा अहम भूमिका जो है यहाँ पर श्री शक्ति गाड़ी जो है वो निभाती थी। और आज लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। इसके साथ में बात कर तो शालीमार एक्सप्रेस जो कटरा माफ कीजिएगा जो जम्मू और बाड़मेर के बीच में चलती है, उसी 1 तारीख से शुरू कर दिया जाएगा और नए कोचेस के साथ शालीमार एक्सप्रेस चलेगी, क्योंकि काफी लंबे समय से लोगों का कहना था कि पुराने डिब्बे थे गाड़ी के किया जाए और एक नए बदलाव के साथ जो है उस गाड़ी को, शालीमार गाड़ी को भी शुरू किया जाएगा। कुल मिलाकर 2 गाड़ियां जो है ये चलेंगी और इसी के साथ लोकल DMU गाड़ी जो उधमपुर और पठानकोट के बीच में चलती थी वो भी बंद पड़ी थी, उसे भी शुरू कर दिया गया है। पर अभी और भी कई सारी गाड़ियां हैं जिनका परिचालन जो है अब भारतीय रेलवे के द्वारा उन्हें भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहना है उनका कि कब तक इन ट्रेनों को शुरू किया जाएगा? तो देखिए 7th फेज पे गाड़ियां जो है वो शुरू हुई है। इसके बाद 8वें फेज की गाड़ियां जो है वो फरवरी और मार्च के बीच में चलाई जा सकती है, जिसमें जम्मू मेल की गाड़ी की बात करूं मैं या फिर कलकत्ता स्पेशल की बात करूं, ये तमाम ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी रूट जो है वो तो अभी तक तय नहीं हो पाया कि कब से गाड़ियां जो है वो शुरू होंगी। पर थोड़ा सा इंतजार लोगों को और करना पड़ सकता है। हालांकि एक बड़ी राहत भरी खबर है जो श्री शक्ति एक्सप्रेस है उसे शुरू कर दिया गया जी। किस तरह से शुभम यहाँ पर काफी नुकसान पहुंचा था ट्रैक को बारिश होने की वजह से, जिसकी वजह से ये ट्रेनें रद्द की गई थी? बिल्कुल, देखिए ट्रैक की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा ट्रैक जो है वो लखनपुर के पास चक्की बैंक स्टेशन के पास हुआ था। जो पुल था वो पुल के पास का एरिया जो है वो डैमेज हो चुका था, जिस कारण सिंगल लाइन पे ही गाड़ियों को चलाया जा रहा था। हालांकि डबल लाइन जब तक डबल लाइन है पर पूरी प्रॉपर वे से गाड़ी जो है वो नहीं चल पा रही थी। पर अब जिस तरीके से मरम्मत का कार्य जो है वो खत्म होता हुआ नजर आया, उसी के साथ साथ धीरे धीरे सारी गाड़ियां जो है वो ट्रैक पे आना शुरू हो रही है। बिल्कुल, मुसाफिरों को यहाँ पे वेबसाइट पर टाइमिंग देखने के लिए कहा गया है। क्या वेबसाइट होगी वो, क्या कुछ इस बारे में जानकारी दी गई है? काफी अहम सवाल भी था ये आपके द्वारा। IRCTC जो भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर जो है लोग बुकिंग भी कर सकते हैं और डिटेल जो है वहां पे जाकर भी उनके साथ शेयर भारतीय रेलवे समय समय पर कर रहे हैं। हालांकि अभी कोई भी समय में बदलाव जो है वो श्री शक्ति गाड़ी का नहीं किया गया है। वो निर्धारित समय जिस तरीके से पहले चल रही थी उसी समय से अभी भी चलेगी जी। यहाँ पर बाकी सहूलियत के लिए मुसाफिरों के हवाले से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए लोगों की फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि गाड़ी शालीमार एक्सप्रेस की अगर मैं बात करूं तो लोगों का काफी समय से ये डिमांड भी थी कि गाड़ी के कोचेस जो हैं उसे चेंज किया जाए, क्योंकि कोचेस काफी ज्यादा पुराने हो चुके थे। नए
LHB कोच, जो लग्जरी कोच जो अब आज के दौर पर चल रहे हैं, जिसे हम सरल भाषा में कहें तो लाल कलर के जो कोचेस हैं, वो कोचेस लगाकर अब गाड़ी जो है वो चलाई जाएगी। जी बिल्कुल, जम्मू डिवीजन में ट्रेन बहाल कर दी गई हैं। 4 ट्रेनें रद्द हुई थी जिनको बहाल किया गया है। अब क्या आपकी मुसाफिरों से कोई बात हुई है कि उनको कितनी राहत मिली है इन ट्रेनों के शुरू होने से? बिल्कुल, देखिए यात्रियों को खास तौर से रेलवे के द्वारा लोगों को जो ये नई एक जानकारी जो मुहैया करवाई गई, इसके बाद यात्री जो स्टेशन में थे उन्होंने रेलवे का धन्यवाद भी किया, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि श्री शक्ति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण गाड़ी है जो कटरा से चलती है, क्योंकि श्रद्धालु जो खासतौर से दिल्ली से हर महीने माता वैष्णो देवी के दरबार में आते थे वो नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि बाकी गाड़ियां जो है उनका समय उस तरीके का नहीं है कि एक ही दिन में वापस पहुंच के अपने शहर में। पर श्री शक्ति एक अहम भूमिका निभाती थी और लोगों ने खास तौर से भारतीय रेलवे का इसके ऊपर धन्यवाद भी किया और 1 दिसंबर से गाड़ी जो है वो अपने निर्धारित समय से चलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, राहत भरी खबर ये सामने आई। 4 ट्रेनें जो जम्मू डिवीजन में रद्द कर दी गई थी वो फिर से शुरू हो गई, जिससे मुसाफिरों को काफी राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि हंदवाड़ा के मावर जंगल में आग लग गई है। रात में ये आग तेजी से फैली। तेज हवा और लपटों ने जो थी तेज हवा उसने ये लपटें और ज्यादा भड़का दी। रेस्क्यू और फायर फाइटिंग जारी रही काफी, और मकामी लोगों ने इन हालात को काफी संगीन बताया है। जंगल में आग लग गई जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। तेजी से ये आग फैली और तेज हवाओं की वजह से आग फैलने में ज्यादा इजाफा हुआ। देर रात ये आग लगी थी जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। जो वहां के लोग हैं मकामी, वो हालात को काफी संगीन बता रहे हैं। हंदवाड़ा के मावर से ये आपको खबर बता रहे हैं कि जहां पर आग लगे काफी तेजी से आग फैली है। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जाज हमारे साथ जुड़ गए। जाज, क्या जानकारी, क्या कुछ सूरत हाल है? काफी तेजी से आग लगने का यहाँ पर खबर सामने आई है। जी यास्मीन, अगर आपको बताता हूँ कि जो फॉरेस्ट डिवीजन लंगेट और रेंज डिवीजन जो उसका है वो मावर इलाका बता चलता है कि नावगाम के कंपार्टमेंट 32 में आग लगी है। रात देर गई वहां पे आग लगी है। अगर पता चला खुशहाली की वजह से लगातार जिस वक्त खुशहाली चल रही है, खासकर पूरे कश्मीर में जो खुशहाली चल रही है, उसके कई जगहों पर आग लगने का अंदेशा लगा हुआ है। वही अगर बात करें कि नावगाम के फॉरेस्ट में कल रात शाम देर के आग लगी। आग नमूदा देखते ये पूरी तरह कंपार्टमेंट में फैल गई, जिसके बाद वहाँ पे फॉरेस्ट डिवीजन के एहलकार या रेंज अफसर जो खुद वहाँ पे निगरानी कर रहा था, मोहम्मद इकबाल जाम जी, पुलिस की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, और इसमें मशक्कत करें कि आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आग भयानक थी, लेकिन आग बढ़ती जा रही थी। अगर बात करेंगे ओवरऑल जिस वक्त जो फॉरेस्ट डिवीजन में फॉरेस्ट की कई जगहों पे ये मालूम हुआ कि आग लगने की वजह से, क्योंकि खुशहाली की वजह से आग लगना शुरू हो गए फॉरेस्ट जंगलातों में। वहाँ पे जो ऐसा इलाका है जहाँ पे फायर सर्विस भी पहुंचना वहाँ पे नामुमकिन है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, इसको काफी मुश्किल करना पड़ रहा है। पता चलता है कि वहाँ पे 2 जो फॉरेस्ट एम्पल है वो भी उसमें जख्मी हुए क्योंकि आग बुझाने में। तो लगभग रात देर आग बुझाने का काम शुरू किया। अभी भी पता चलता है कि वहाँ आग लगी हुई है, और वहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे पुलिस की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, या जहाँ मुकामी लोगों को वहाँ पे ज्यादा सपोर्ट मिला है उनको वहाँ पे आग बुझाने के लिए। कहीं न कहीं लग रहा है कि वो मुकामी लोग उनको वहाँ मदद कर रहे हैं कि आग बुझाने के लिए। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि अगर आग बुझाने इस जंगलों में जो आग लग रही है तो खुशहाली की वजह से लग रही है, क्योंकि लगभग कई महीनों से जो सूखा पड़ा हुआ, क्योंकि बारिश भी नहीं हुई है, बर्फबारी नहीं हुई है, तो वजह से आग लग सकती है। तो ओवरऑल हम कहते हैं कि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कई ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए, चाहे मस्जिदों की बात करें, स्कूलों में बात करें, या चौराहे की बात करें, उन्होंने ये अवेयरनेस दी है कि अगर आप जंगल की तरफ जाते हैं तो आजकल जो ज्यादातर मौसम होता है वो जो पहाड़ी इलाके हैं वो कोयला बनाने में वहाँ पे जाते हैं जंगल में, जो सर्दियों के इस्तेमाल में कावड़ी में इस्तेमाल होते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे भी खतरा हो सकता है, क्योंकि लोगों को एहतियात बरतना चाहिए कि वो जंगल की तरफ अगर वो कोयला बनाते हैं लेकिन वहाँ पे उसको साफ सफाई रखे, कि कहीं ना वहाँ पे ऐसी वो चंगारी ना रखी जिसकी वजह से आग लग सकती है। तो आग लगातार यहाँ भड़क रही है, आग बुझाने की कोशिश जारी है और लोगों को भी एहतियात बरतने की यहाँ अपील की जा रही है कि अपने जंगलों को यहाँ बचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि SMVDIME में MBBS सीटों पर तनाज़ा लगातार जारी है। 50 सीटों में से 42 जो सीट हैं वो मुस्लिम तलबा को मिली हैं। राइट विंग ग्रुप्स ने इस पर एतराज़ जताया है। कॉलेज को माइनॉरिटी दर्जा देने की मांग की जा रही है। अब शिवसेना डोगरा फ्रंट का रियासी में एहतजाज हुआ है
और एसीबी से हाई लेवल जांच की मांग की जा रही है। लगातार एमबीबीएस सीटों पर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। शिवसेना फ्रंट ने एहतजाज किया है और जो कॉलेज है उसको माइनॉरिटी का दर्जा देने की मांग की जा रही है। SMVDIME में एमबीबीएस सीटों पर जो तनाज़ा है वो लगातार जारी है। 50 सीटों में जो 42 सीट है वो मुस्लिम तलबा को हासिल हुई हैं। राइट विंग ग्रुप्स ने इस पर एतराज़ जताया है। कॉलेज को माइनॉरिटी दर्जा देने की अब मांग की जा रही है। शिवसेना डोगरा फ्रंट का रियासी में एहतजाज हुआ है और उन्होंने जो कॉलेज है उसको माइनॉरिटी का दर्जा देने की बात कही है। एसीबी से इस मामले में हाई लेवल जांच की मांग की जा रही है। लगातार एमबीबीएस हिंदुओं की व्यवस्था से, हिंदुओं के पैसे से उसका संचालन किया जाता है, लेकिन एमबीबीएस के चयनकर्ताओं ने, बोपी का नाम ले रहा हूं मैं, उस बोपी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग शामिल हैं। ये भी कहना चाहता हूं, आज जो तुर्की और बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शामिल हैं जिन्होंने ये एक बहुत बड़ी साजिश रची है। अरे 46 बच्चे हिंदू आपने श्रीनगर के अंदर भेज दिए और मुस्लिम बच्चे जान करके आपने श्राइन बोर्ड के अंदर भेजे ताकि धार्मिकता को भंग किया जाए। वो बच्चे वहाँ जाएं, फिर वो अगर बच्चे वहाँ गए तो वो नमाज भी पढ़ेंगे, अगर बच्चे वहाँ गए तो वो खाने पीने के अंदर भी तब्दीलियाँ आएंगी। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और साजिश करता कौन है? माननीय उपराज्यपाल महोदय, श्राइन बोर्ड की इसके अंदर कोई गलती नहीं है। श्राइन बोर्ड को मुस्लिम बच्चे दिए गए। और मज़ीद जानकारी के लिए मैं नुमाइंदे अमन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, क्या जानकारी है? लगातार तनाज़ा देख रहे हैं, इस पर बढ़ता जा रहा है सीटों को लेकर। जी, अगर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की बात करें तो जैसे ही इसकी मेरिट लिस्ट जैसे ही सामने आती है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के 42 बच्चों का नाम सामने आता है, उसी के बाद जो ये पूरा कंट्रोवर्सी श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस वाली उत्पन्न हुई है। आपको बता दें कि सबसे पहले जो कि राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जम्मू में एक प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद इस मिली और लगातार इस पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रदर्शन जारी है। वही कल की बात करें तो कल जो है शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में एक जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को डिमांड की है कि इस मामले में वो जांच करें और उनको बताएं कि गलती की है और क्यों इस लिस्ट में एक क्योंकि जो माता वैष्णो देवी में श्रद्धालु आते हैं उनके चढ़ावे से ये जो कॉलेज है वो बना है। उसके बाद जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, वही बात करें तो LOP सुनील शर्मा और जो CM उमर अब्दुल्ला है उनके बीच भी इस बात को लेकर जो है निजी तो हो रही है, बहस छिड़ चुकी है। और वही बात करें तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें अपना जो है सुझाव दे रही है। वही जो अगर बात करें तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी पूरे इस मामले को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं और आगे की रणनीति बनाई जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी लगातार जो लोग हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मैच को कैंसिल किया जाए, ताकि क्योंकि जो श्री माता वैष्णो देवी में जो श्रद्धालु आते हैं हिंदू चढ़ावे से ये मंदिर बना हुआ है, जिसके हिंदू छात्रों को कम सीटें मिली हैं, जिसके चलते ये जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहे हैं और आसार लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये लिस्ट कैंसिल नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर लगातार तनाज़ा बढ़ता जा रहा है और आंदोलन का भी इंतबाह जारी किया जा रहा है, क्योंकि कहना है कि मुस्लिम बच्चों को ज़्यादा सीटें दे दी गई हैं। वहीं CM उमर की तरफ से भी बयान आया था कि मेरिट की बुनियाद पर ये सीटें बच्चों को मिली हैं, लेकिन ये तनाज़ा लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन इन तमाम जानकारी के लिए।
और आपको बताएं कि कुलगाम जिले के लोगों ने अपने एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और डिप्टी कमिश्नर अतर आमिर खान से अपील की है कि डीसी ऑफिस रोड को लारो के सिमनैया बाईपास से जोड़ने वाली अहम लारबीपोरा लिंक रोड को मैक्सिमाइज कराएं। लोगों ने बताया है कि ये सड़क वक्त के साथ बहुत खराब हो गई है और इससे रोजाना मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेन सड़क पर लगातार होने वाले ट्रैफिक जाम की वजह से लोग इस लिंक रोड का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं, जो खराब हालत में होने के वजह से मुसाफिरों के सफर को मुश्किल से भर देते हैं। इस बीच आरएंडबी डिवीजन कुलगाम के अफसरान ने यकीन दिलाया है कि यह लिंक रोड उनके आने वाली स्कीम में शामिल की जाएगी और इससे मैग्नाइज किया जाएगा। कनेक्ट कर रहा है, जो लिंक रोड आ रहा है ये एक तो ये कनेक्ट हो रहा है, जो लारो बाईपास जो जा रहा है वहाँ से भी ये कनेक्ट हो रहा है। दूसरा जो सीआरपीएफ यहाँ पे कैंप है वहाँ से भी ये रोड जो है कनेक्टिविटी इसको मिल रही है। तो हमारी डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है, अगर इस रोड को मैक्सिमाइज़ किया जाए तो कम से कम 20% जो ट्रैफिक फ्लो है, छोटी गाड़ियाँ हैं, वो इस रोड से जा सकेंगे और टाइम पर वो अपने मुकाम पर पहुँच सकेंगे। जो ये रोड है लिंक रोड, अगर इसको जल्दी से मैक्सिमाइज़ किया जाए इससे काफ़ी जो है परेशानी कम से कम हल हो सकती है लोगों की। एटलीस्ट 20% ट्रैफिक यहाँ से अगर डीसी ऑफिस किसी को जाना होगा, ये डायरेक्ट जो है डीसी ऑफिस को कनेक्ट करता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुंछ ज़िले की जायज़ा मीटिंग के दौरान में एजुकेशन असिस्टेंट स्कीम्स के तहत 1.5 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अफसरान ने बताया है कि ये रकम अहल तलबा और एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए तकसीम की जाएगी, जिससे एजुकेशन में जो सुधार है उसमें सुधार किया जाएगा और तलबा की भी मदद की जाएगी और जो भी प्रोग्राम्स होंगे उसमें इस रकम का इस्तेमाल किया जाएगा।